तालिबान करीबी ज़राए का कहना है कि तालिबान रहनुमा मुल्ला हिब्बतुल्लाह कंदहार में है। तर्जुमान तालिबान के दफ्तर ने मुल्ला हिब्बतुल्लाह के कंदहार में होने की तस्दीक की और कहा कि तालिबान रहनुमा मुल्ला हिब्बतुल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे। दीगर खबरें शामिल करें। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको आगाह करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 66 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। रावलपिंडी फैसलाबाद में शरह 13% और लाहौर और कराची में तकरीबन 10% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना वबा के बायस मुल्तान में 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। स्वाबी में 81 और स्वात में 79% ऑक्सीजन बेड जेर इस्तेमाल हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केस बढ़ने पर मजीद 16 गलियां बंद कर दी गई। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद होने वाले तालीमी इदारे कोरोना SOPs के साथ खुल गए हैं। स्कूल्स में दाखिले पर बच्चों का थर्मल गन से टेम्परेचर चेक किया गया और हाथों पर सैनिटाइजर लगाया गया। कॉलेजेस और जामियात के तलबा ने भी तालीमी इदारे खुलने पर इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद होने वाले तालीमी इदारे आज से 50% हाजिरी के साथ खुल गए। मास्क लगाए, बैग थामे बच्चे खुशी खुशी सुबह सवेरे स्कूल पहुंचे। स्कूल में दाखिले पर बच्चों का थर्मल गन से टेम्परेचर चेक किया गया और हाथों पर सैनिटाइजर लगाया गया। हमें बहुत अच्छा लगता है जब स्कूल खुल गए। हम सुबह सुबह उठते हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि स्कूल खुल गए। आज हमें बता रहे हमारे इतने दिनों से स्कूल बंद है, इसलिए आज हम लोग आए, हमें बहुत मजा आ रहा है। गवर्नमेंट से बोलेंगे कि हमारे स्कूल खुले ही रहे, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल खुले ही रहे। मुख्तलिफ कॉलेजेस और जामियात के तलबा और तालिबात ने भी तालीमी इदारे खुलने पर इत्मीनान का इजहार किया। 1.5 महीने बाद यूनिवर्सिटी आके अच्छा लग रहा है, लेकिन तालीमी साल ज़ाया हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में इतना समझ में नहीं आता जितना कि हमें फिजिकल में आता है, क्योंकि अब हम जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल करें। हम लोगों ने वैक्सीन जब करवा लिया तो हमें अच्छा लग रहा है यूनिवर्सिटी आके। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से तालीमी इदारों को SOPs के साथ खुलने के फैसले को सराहा गया और इसे जारी रखने का मुतालबा भी किया। रवा साल सिर्फ 22 दिन ही तालीमी सिलसिला जारी रहा। रवा बरस कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र 16 जुलाई को स्कूल बंद हुए थे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बात है अभी भी कम है। हम अभी भी चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। हमारी मोबाइल वैक्सीन जो हम घरों पे लोगों को भेज के करवा रहे हैं वो अब तक 2,80,000 लोगों को घरों पे जाके हमारी मोबाइल टीम्स ने जाके वैक्सीनेट करवाया है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे मीडिया की, वो ये कि जितना शऊर हम पैदा करें वैक्सीनेशन के बारे में उतना कम है। ये हमारी इस वबा से अभी जान नहीं छूटने लगी। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त मसला है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त शोर व गुल मचा हुआ है। आपको पता है चौथी वेव आई हुई है। बड़े बड़े जो आपकी इकॉनमीज़ हैं, यूरोप की हैं, अमेरिका की हैं, वहाँ सब के अंदर इस वक्त आपको पता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉकडाउन हुआ है, एक मैसिव लॉकडाउन हुआ है। न्यूजीलैंड के अंदर लॉकडाउन हुआ है। अभी लॉकडाउन जो है जर्मनी के अंदर आपको पता है लॉकडाउन शुरू हो गया है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लॉकडाउन शुरू हो रहे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, हम एक वो कहते हैं अभी तो हमारी तरक्की के काम हो रहे हैं। अगर हम ये तरक्याती काम चाहते हैं कि हमारे बड़े और हालात पाकिस्तान के बेहतर हों और हमारी ओवरऑल सिचुएशन वैक्सीन के सिलसिले को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, ये कहना है वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का, जो इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रही हैं। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी के मामले पर कमीशन बनाने और बेकसूर अफराद की रिहाई के लिए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। दूसरी जानिब सेशन अदालत ने खातून आयशा अकरम के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने सिविल सोसाइटी के मोहम्मद ताहिर की दरखास्त पर समाअत की। फाजिल जज ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि केस में आप मुतासरा फरीक नहीं कैसे नोटिस जारी कर दें। अदालत ने करार दिया कि अदालतें बेबुनियाद पटिशन की पजीराई नहीं कर सकती। दरखास्त में वज़ीर आला पंजाब को फरीक बनाने पर अदालत ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आला को कैसे फरीक बनाया जा सकता है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि वज़ीर आला के हुक्म पर मीनार पाकिस्तान वाक़या का मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने दर्जनों बेगुनाह अफराद को पकड़ लिया।
लिया। अदालत ने दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानब सेशन अदालत में इसी केस में गिरफ्तार 2 मुल्ज़मान अब्दुर्रहमान और अली अहमद ने दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी वापस ले ली। खातून आयशा अकरम और उसके साथी रैम्बो के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त पर सेशन अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। शाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, लाहौर। रावलपिंडी में तालिबा ज़्यादती केस की समाअत से मुतालिक आपको अपडेट करें। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि मुतासरा तालिबा से हासिल सैंपल अब तक फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं भेजे गए। तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद असलम ने अदालत को बताया कि CPO रावलपिंडी ने JIT तश्कील दे दी है। मुल्ज़िमान के वकील ने कहा कि वो JIT के सामने बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। मुतासरा तालिबा की वकील ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि दरख्वास्त का मकसद महज मामले को लटकाना है। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकील की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आइंदा समाअत 1 सितंबर को होगी। मुल्क में होशरुबा महंगाई ने कलील आमदनी वाले सरकारी मुलाजमीन के वाक़अतन होश उड़ा दिए हैं। इंतहाई महदूद आमदनी में कैसे गुजर बसर हो ये वही जानते हैं। इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी महकमे के एक नायब कासिद से हमें मिलवा रहे हैं। कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राशिद सईद। 27,000 में से मैं अपना ज़्याती मोटरसाइकिल है, पेट्रोल भी डालता हूँ, सरियाब रोड से शेखान स्कूल तक आता हूँ। आप खुद सोच लगाओ इसमें से कितना खर्चा होता है। महीने का तकरीबन 2,000 रुपये मेरा पेट्रोल का खर्चा है। और बच्चे मेरे, एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका अपना ज़्याती खर्चा है। और घर का आजकल सर टेंशन सारा घर से है। जब महंगाई ज़्यादा होता है टेंशन बढ़ जाता है। ये कहानी तो है 27,900 रुपये माहाना तनख्वाह पाने वाले महकमा तालीम के एक नायब कासिद की, मगर हकीकत में ये तर्जमानी है उसकी तरह दीगर हज़ारों सरकारी मुलाजमीन की भी कि जो आसमान से बातें करती महंगाई के दौर में इंतहाई महदूद आमदनी में ज़िंदगी बसर किए जा रहे हैं। अब्दुल्ला को महकमा तालीम में भर्ती हुए 21 साल हो गए, मगर माहाना तनख्वाह 28,000 रुपये से न बढ़ सकी, जिसमें से 10,000 रुपये तो मकान के किराए पर ही खर्च हो जाते हैं। जबकि 3 साल पहले की निस्बत घरेलू बजट पर 5,000 की बजाय अब 10,000 रुपये रहे हैं। ऐसे में 3 बच्चों के खुददार बाप के कठिन मुआशी हालात का अंदाजा लगाना किसी हकीकत पसंद शख्स के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। बहुत मुश्किल है। अभी अगर फर्ज कर मेरे घर में 4 बंदे हैं, मैं उसी हिसाब के अपने जहन में सोच के लगा कर मैं खुद बीमार हो जाता हूँ कि मुझे आज क्या खाना है, रात को क्या खाना है, इसमें हम क्या कर सकता है। ना डॉक्टर का होता है, ना हम अपना खुद सोच ले। सर एक अफीसर जब लाख रुपए तनख्वाह लेता है उसका पूरा ही नहीं होता है, तो एक PN का 30,000 से क्या पूरा ही होता है। शदीद माली हालात में नायब कासिद अब्दुल्ला के लिए खुदा न खास्ता घर में अहले खाना की बीमारी इजाफी खर्च की वजह से डरावने ख्वाब से कम नहीं होती। जी हाँ, अद्वियात की कीमतों में भी कमोबेश 50 से 100% इजाफा जो हो गया। ऐसे में उसकी अल्लाह से यही दुआ होती है कि इन हालात में कोई बीमार ना हो, कि अगर हुआ तो इलाज कैसे होगा। रक्षा का पैसे नहीं होता है हम लोगों के साथ। यही मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी ख़त्म होता है, फिर भी परेशान। तो बच्चे, हम लोग जब बीमार होते हैं, बच्चा जब बीमार होता है, मैं उसका वालिद हूँ, मैं भी खुद सबसे पहले मैं बीमार होता हूँ। नायब कासिद अब्दुल्ला का एक ही ख्वाब है कि उसकी कदरे माकूल तनख्वाह और थोड़ी खुशहाल जिंदगी हो। अब ये ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर हो, इसका जवाब तो हुक्मरान ही दे सकते हैं, जो मदीना की फलाही रियासत का नारा लगाते हुए नहीं थकते। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि तालीम के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने आबाई इलाके से मुहल्लिका गाँव और कस्बों में 39 सरकारी स्कूल्स को प्राइमरी से मिडिल में अपग्रेड करवाया। जदीद दौर की माओं की जानिब से स्मार्टफोन्स पर नर्सरी राइम सुनाकर बच्चों की तरबियत के अंदाज पर गुलकार अबरारुल हक की तनकीद ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर बेबी शार्क डू 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 के चर्चे होने लगे। किसी ने हिमायत की और सराहा तो किसी ने आड़े हाथों लिया। किसी ने बच्चों की नज़मों के तामीरी पहलुओं पर जोर दिया तो किसी ने खुद अबरारुल हक के माजी के गानों के बोल याद करवा दिए। मंशरों ने अबरारुल हक से नज़म का पंजाबी भंगड़ा वर्जन रिलीज़ करने का मुतालबा कर दिया। हम जब अपनी माँ की गोद में होते थे ना, हमें कलमा मिलता था सुनने को, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा काका ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के बच्चे को
फोन दे देती है माँ हाथ में और उस पे लगा बेबी शक डू 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 बेबी शक डू 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 बेबी शक। नए दौर की माओं के तरबियत के अंदाज को तनकीद का हदफ बनाने पर इब्रारुल हक के मुतनाज़े बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। किसी ने इब्रारुल हक की हिमायत की और सराहा तो किसी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। किसी ने बच्चों की नज़मों के तामीरी पहलुओं पर जोर दिया तो किसी ने इब्रारुल हक को खुद उनके माजी के गानों के बोल याद करवा दिए। एक खातून का कहना था कि नच पंजाबन और बिलो दे घर जैसे गाने गाने वाले आज माओ को इस बात पर शर्मिंदा कर रहे हैं कि बेबी शार्क जैसी नज़में सुनाकर वो अपने बच्चों की अखलाकी पस्ती की जिम्मेदार हैं। मंचलों ने इब्रारुल हक से नज़म का पंजाबी भंगड़ा वर्जन रिलीज करने का मुतालबा कर दिया। जदीद दौर में रिवायती तदरीस और तरबियत के तरीके तब्दील हो रहे हैं और बच्चों को नए कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए डिजिटल एप्स का सहारा लिया जा रहा है।